कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी पिछले 2 वर्षों से राधा नाम जपने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी। कभी कभी मन बिल्कुल नहीं लगता और भाव भी नहीं बनता महाराज जी। आपने एक सत्संग में बताया था कि ऐसे रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है, सतोगुण में भजन ज्यादा होता है। महाराज जी रजोगुण और तमोगुण के प्रकोप को कैसे कम किया जाए? जैसे अब हमारे समझ में आ गया कि हमें तमोगुण आ रहा है, प्रमाद, जिससे 10 वर्ष पहले द्वेष हुआ होगा, उसकी बातें आके क्रोध आना या जरा जरा सी बात, तो तमोगुण बढ़ रहा है। अब उस समय मन भजन में नहीं लगेगा। अब उस समय हमें बाहरी भजन चाहिए, जैसे सत्संग सुनने लगना, कीर्तन करने लगना, भक्त से बातचीत करने लगना। मतलब उस समय ये नहीं हो सकता कि आप मानसिक जप कर सको या एकांत बैठ सको। हमको ये देखना है कि इस समय हमारे अंदर दशा क्या है। प्रवीण साधक वही है। अब दशा एकांत में बैठने की नहीं है, तो तुरंत मोबाइल खोलो, सत्संग, तुरंत कोई कीर्तन लगाओ, कीर्तन में लगो, सत्संग बाहरी लगो, अंदर नहीं लग पाओगे। अब रजोगुण आ रहा है, भोग की इच्छाएं हो रही, रुपये की इच्छाएं हो रही, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, तुरंत सत्संग सुनो। 10 मिनट 15 मिनट सत्संग सुनते सुनते वो मन सात्विक हो जाएगा। क्योंकि सतोगुण देखना, सतोगुण खाना, सतोगुण ही सुनना, सतोगुणी वातावरण में रहना, तो सतोगुण को बढ़ावा। यदि रजोगुण तमोगुण, तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ावा। प्याज लहसुन इसीलिए मना किया जाता है। प्याज लहसुन में कोई पाप थोड़ी, कि वो जैसे गंदे आहार खाते हैं लोग, वैसे प्याज लहसुन भूमि से प्रकट होता है। जैसे आलू शकरकंद ऐसे ही होता है, खेतों में होता है। जहाँ गेहूं बोया गया है, जहाँ और अन्य खाद्य है, तो वो भी नीचे ही पैदा होता है। और प्राकृतिक कोई ऐसे निषिद्ध, पर वो तमोगुणी है, इसलिए हमारे यहाँ उसका त्याग किया गया है कि तमोगुण जो भजन में। तो और भी तमोगुणी, जैसे बासी अन्न है, खूब लाल मिर्च और तेल और ऐसे सब डाल करके, ऐसे जैसे जैसे होटल का भोजन है, चाहे वो जितना आपको वादा करे पवित्र बना रहे हैं, तो वो उनकी बनाने की शैली, वो कौन बना रहा है, क्या है, कुछ तो पता नहीं है ना। अब अंदर रोटी बन रही है आपके सामने, तो तंदूर से पकी हुई आ रही, तो अब क्या पता पीछे अंदर कौन क्या कर रहा है। तो हमें लगता है भजन के लिए हमको सत्वगुण इकट्ठा करना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक पानी, सात्विक वातावरण, जितना हम सत्वगुण बढ़ा सकेंगे उतना ही अधिक भजन होगा। हमने खुद अनुभव किया कि जैसे खूब अच्छे अच्छे पकवान और ये चीजें भरपेट पा ली जाए, भजन मारा गया। भजन में एक तार नहीं बनता। मूंग की दाल और रोटी, ऐसे हल्की चीजें सात्विक थोड़ा पा लो, अरे अपने आप भजन में उत्साह बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए सतोगुणी वातावरण हम बढ़ाएं, सतोगुण को बढ़ावा दें अपने अंदर और रजोगुण को दबावें। और जब रजोगुण तमोगुण बढ़े तो कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, भगवान की बातें करने लगे, तो तमोगुण रजोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ जाएगा। ये जरूरी है। अगर जैसे अब तमोगुण रजोगुण आ गया और ऐसे गंदे लोगों का संग मिल जाए तो हम और बढ़ जाएगा, तमोगुण रजोगुण और बढ़ जाएगा, और वो फिर गिरा देगा, वो भजन से गिरा ही देगा, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। जैसे अब अंदर भोग की वासना प्रकट हो रही और गंदा मोबाइल दृश्य देखने लगो, गंदे लोगों से मिलो, तो मिटिया मेट कर देगा। गंदी बात आ रही, अब अच्छी बात देखो। कोई भगवान की लीला देखने लगो, लीला का भी तो अभिनय हुआ, जैसे रामचरित का अभिनय हुआ, महाभारत का अभिनय। मतलब किसी तरह मन हम भगवान में लगावें। वो अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, बहिर्मुख लगेगा। तो बहिर्मुख साधन रखे जाते हैं। अब जैसे भगवान की कृपा से अब तमोगुण रजोगुण का क्या, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। मतलब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई है। जैसे अपने अंदर है ना, अब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई, न सतोगुण की, न रजोगुण की, न तमोगुण की। सत्ता भगवान की सिर्फ रह गई। अब कोई सत्ता नहीं रह गई कि यार हमारे अंदर रजोगुण आ गया, अब ये देखे वो सुने, वो सब ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, बस जो अंदर चल रहा है उसी को देखना, उसी को सुनना। तो पहले हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण आवे तो सतोगुण को बढ़ावा दो और भगवान नाम कीर्तन करो। 10 मिनट में तमोगुण रजोगुण खत्म। आप देख लेना कभी
नाम कीर्तन शुरू कर दो और 10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण आ जाएगा, और फिर भजन में बैठ जाओ, देख लो मन भजन में लगने लगेगा। भजन के पहले 1-2 पद गाओ चतुराशी जी के हैं, या भगवान नाम कीर्तन करो और फिर जप में बैठो, तो उससे शांति ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि एकदम भाव हमारा बनेगा पवित्र भाव, और पवित्र भाव से फिर भजन में लगे रहो। और ये मार्ग ऐसा है कि घाटा तो इसमें है ही नहीं। मान लो बेमन आप कह रहे हो राधा राधा राधा, तो फल आपको वही मिलेगा, फल आपको वही मिलेगा। और बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा, और भजन में नहीं हो रहा, और भजन के लिए बैठे हो, तो फल आपको वही मिलेगा जो भजन का है। जैसे एक लेबर को लाओ आप, सुबह 500 रुपया वो लेता है, और कह दो बैठ जाओ, बैठा दो, शाम के कहो चलो जाओ, तो कहेगा 500 लाओ। बोले कैसे दे, तुम तो बैठे रहे हो, तो बोले तुम तो आप ले गए, हाँ आप हमको लाए हो, हाँ काम करवा लेते 500 लेगा कि ले। तो ऐसे ही अपने लोग भजन में बैठे हैं, भगवत कार्य में, अब भजन नहीं हो रहा है तो भी भजन का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ईमानदार मालिक है, भगवान बेईमान नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भजन का मार्ग ऐसा है, इसमें घाटा तो है ही नहीं। आप भजन के लिए माला लिए बैठे हो, लेकिन भजन में मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, आपको परिणाम वही मिलेगा जो एक भजन का परिणाम होता है। और परिणाम जब आएगा तो भजन में मन लगने लगेगा, भगवान में चित्त जुड़ जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह जी सीकर से। सीताराम गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों को भोगती है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि वो आत्मा एक पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेती है। अब जब वो आत्मा पशु या पक्षी का शरीर भी छोड़ती है, तो क्या अब वो आत्मा अपने पूर्व के मनुष्य जीवन के कर्मों को भुगतने जाएगी, या तुरंत दूसरी योनि में बात 1-2 जन्म के अपने तो कार्यक्रम जमा नहीं है, अनंत जन्मों के जमा है। जब से सृष्टि हुई, अब कोई तिथि तारीख आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सृष्टि कब से हुई, उसे अनादि कहते हैं। अनादि माने जिसकी लिखा पढ़ी नहीं है। तब से हमारे कर्म जमा हैं, तो कहो 10 कल्प हमें मनुष्य जन्म न मिले, युग नहीं कल्प न मिले, तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। जैसे सांप है, एक योनि है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, कोबरा, अजगर, दुमही, ये वो कितने ना, ढेर सारे। अब जैसे मक्खी है, अब कितनी क्वालिटियां मक्खियां में। तो अब हम मनुष्य योनि सबसे ऊपर प्राप्त हो गए। अगर हम चूक करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो हमें पता नहीं कितने युग कितने कल्प भटकना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाना पड़ेगा। कोई ऐसी योनियां जो 1000-1000 वर्ष के, अब भूख प्यास, शरीर में घाव हो गया, उनको कोई दवा लगाने वाला नहीं। पशु पक्षी कितना कष्ट पाते हैं। और देखो मुर्गा मुर्गी, गाय भैंसा बकरा लोग कैसे खाते हैं, जिंदा जला के, जिंदा भूंज के, कैसे सब क्या क्या दुर्गति